अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्व मंत्री एवं राजद के दिग्गज नेता श्री रामविचार राय दादाजी के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन किए गए कार्यों की वजह से वे आज भी लाखों व्यक्तियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1954 ईस्वी में बिहार के पारू प्रखंड के माधोपुर बुजुर्ग गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल राय और माताजी का नाम महंती देवी था। रामकृपाल लाल जी एक किसान थे। इनके 3 बेटे थे, जिनमें से रामविचार दादाजी सबसे छोटे थे। गरीबी की हालत में किसी प्रकार 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त किए और फिर राजनीति में कदम रखे। 1990 ईस्वी में साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचे। जनता के हित में किए गए कार्यों की वजह से इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ इन्हीं की चर्चा हो रही थी। फिर राजद के टिकट पर 1995 और 2000 ईस्वी के चुनाव में भी विरोधियों को अपना लोहा मनवाया। जहाँ नया रंग बन जाला, जहाँ ईद होली में साथे गले लग के गीत गवाला, रमजान में राम दिवाली अली पूजे आरती साथे अजान, साचो हवे सोना के चिड़ैन हो हमर देशवा माँ। आगामी चुनाव में वे दूसरे नंबर पर रहे। करीब 10 साल बाद 2015 ईस्वी के चुनाव में बीजेपी के नेता राजू कुमार सिंह को मात दिए और फिर से सत्ता में आ गए। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। ये राजद के लोकप्रिय नेता, जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, श्री लालू प्रसाद जी के करीबी नेताओं में से एक थे। राजद की सरकार में 2 बार मंत्री बने थे। पहली बार राहत एवं पुनर्वास मंत्री और दूसरी बार कृषि मंत्री। कृषि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और किसान से जुड़ा हुआ विभाग है और गरीब मजदूर तमाम लोगों से जुड़ा हुआ ये विभाग है। और निश्चित रूप से मैं जरूर प्रयास करूंगा कि जो विश्वास बिहार की जनता ने लालू यादव, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार पर किया है, उसके तहत जो भी विकास का काम है और गरीबों को कैसे इसका फायदा मिले और यह काम जमीन पर कैसे उतरे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। शुक्रिया। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले छोटे बड़े कार्यों का हिस्सा बनते थे। शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र, सभी में अपना योगदान दिया करते थे। इनका विवाह 17 वर्ष की उम्र में
निर्मला जी के साथ हुआ था। इनकी केवल 3 बेटियां ही हैं। सबसे बड़ी बेटी पुष्पा राय, उससे छोटी सोनी राय और सबसे छोटी संगीता राय। जब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था उस समय इनकी किडनी डैमेज हो गई थी, तो निर्मला जी ने अपनी किडनी इन्हें दी थी। वे जेपी आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे। 2021 का 12 मई ऐसा मनुष्य दिन था, इसी दिन हम सभी को छोड़कर वे चले गए। कोरोना की वजह से पटना के निजी अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। चारों तरफ मातम छा गई। चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा जब तेजस्वी यादव जी ने ट्विटर से ट्वीट करके एक खबर दी तो सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई। बिहार में कोरोना महामारी ने बहुत ही भयंकर रूप ले लिया है और रोजाना कई तरह की तस्वीरें भी सामने आती है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। राजद के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रामविचार राय का भी कोरोना से निधन हो गया है। तो एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं कोरोना से मौतों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। आम से लेकर खास तमाम लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और इस वक्त की यह बड़ी खबर है साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, राजद के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री रामविचार राय जो है वह भी अब कोरोना से उनका भी निधन हो गया है। बीते दिनों राजद के ही शहाबुद्दीन का भी पहले कोरोना से निधन होने की बात बताई गई थी। उसके बाद अब रामविचार राय जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनका भी निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने दी है। उन्होंने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। आप स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे हैं जहां उन्होंने रामविचार राय की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता श्री रामविचार राय जी का कोरोना संक्रमण के कारण हुए आकस्मिक निधन से मर्माहत हूं। वह मिलनसार प्रवृत्ति के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति व शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो तेजस्वी यादव ने दुख व्यक्त किया है, राजद के तमाम लोगों ने दुख व्यक्त किया है, लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें याद किया है। तो रामविचार राय जो कि राजद के एक दिग्गज नेता माने जाते थे, पूर्व मंत्री रह चुके थे और अब उनका निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित बीते दिनों हुए थे। उनकी तबीयत जो है वो बहुत ही खराब चल रही थी और अब जो खबर आ रही है उनका निधन हो गया है। तेरह मई को इनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश
जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। रोते क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ। जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। जाने ये माया माया है। अगर ये जीवित रहा तो जहां भी रहेगा महाराज। इसको क्या डर है जिसकी छाया। छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, स्वामी देना साथ। इस भयंकर कोरोना काल में भी 10,000 से ज़्यादा पृथ्वीनाथ राय, ललन राय, तुलसी राय, रामानंद राय, राजू सिंह जैसे नेताओं ने उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जब उनका काम हुआ था तो मैं वहाँ गया था। वहाँ पर पृथ्वीनाथ अंकल जी से, निर्मला दादी जी से मुलाकात की। निर्मला दादी जी इस हालत में नहीं थी कि वे कुछ कह सके। बारह जून को शोक सभा मनाया गया। वहाँ दूर दूर के तमाम लोग उपस्थित थे।
देवरिया डाक बांग्ला परिसर में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। इस संबंध में प्रदेश राजद महासचिव जयशंकर प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा सांसद से सर्किट हाउस में मुलाकात की थी। सांसद ने शीघ्र ही इस दिशा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रामविचार राय के कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता।